हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 12 है, जिसमें हम लोग हिंदी गद्यांश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हिंदी गद्यांश आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग गद्यांश के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर ये कि गद्यांश आपके एग्जाम में आते हैं तो उनसे कम से कम 2 प्रश्न दिए जाएंगे, और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक अंकित हैं। इसलिए दोस्तों, अगर एक गद्यांश से केवल 2 ही प्रश्न दिए जाते हैं तो आपका 4 नंबर से गद्यांश का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 4 नंबर दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि आपके क्वालिफाई होने के लिए रिटन में एक अच्छी खासी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आप लोग गद्यांश पर भी बराबर ध्यान दें। चलिए दोस्तों, हम लोग गद्यांश को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप गद्यांश जब भी सॉल्व करें तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग गद्यांश को पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें, मेन शब्द को अंडरलाइन करें या टिक करें। उसके बाद दोस्तों अपना क्वेश्चन देखें और आंसर करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, गद्यांश नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्या आप लोगों ने, दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग, क्या आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस पर विचार किया है कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी कुछ ऋण है या नहीं? यह जननी आपको जन्म देती है, ये कि गोद में खेल कूद कर और खा पीकर आप पुष्ट होते हैं, और ये आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है, जिसका आप पर इतना उपकार है। इसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, कमर कसो और अपनी मातृभूमि की सेवा में तत्पर हो जाओ। अपने को मातृ ऋण से मुक्त करो, संसार में सपूत कहलाओ और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ। पर ध्यान रहे, यह व्रत साधारण नहीं है। इसके वर्ती बनना तलवार की धार पर चलने के समान होगा। ये हमारा गद्यांश है दोस्तों। गद्यांश को जब भी पढ़ें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट होकर एक ही बार में पूरा पढ़ें। मेन शब्द को अंडरलाइन ज़रूर करें ताकि आंसर करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और कम समय में दोस्तों हमारे आंसर हो सके। तो गद्यांश क्या कह रहा है दोस्तों? गद्यांश कह रहा है कि आप लोगों को भी दोस्तों शुद्ध हृदय से विचार करना चाहिए कि यह जो माता है, मातृभूमि है और मातृभाषा है, इस पर हमारा भी कुछ ऋण है, कुछ कर्तव्य बनता है। यह जननी जो हमें जन्म देती है, जिसकी गोद में खेल कूद कर हम खा पी कर पुष्ट होते हैं और अपने भाव को प्रकट करने की शक्ति देकर हमें सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है, इस पर हमारा भी दोस्तों जिसका हमारे ऊपर इतना उपकार है, उसके प्रति हमें भी दोस्तों कुछ कर्तव्य बनते हैं। इसलिए दोस्तों हमें उठना चाहिए, आलस छोड़ना चाहिए और कमर कस के अपनी मातृभूमि की सेवा में तत्पर हो जाना चाहिए। अपने को मातृ ऋण से मुक्त करने के लिए, संसार में सपूत कहलाने के लिए और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाने के लिए। पर ध्यान रहे, यह व्रत इतना साधारण नहीं दोस्तों। इसके वर्ती बनकर चलना तलवार की धार पर चलने के समान होगा। ये दोस्तों हमारा पैराग्राफ कह रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, उपर्युक्त अवतरण का उचित शीर्षक होगा। दोस्तों शीर्षक का मतलब टाइटल होता है दोस्तों। टाइटल का मतलब होता है जिसके इर्द गिर्द दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं कि जिसके चारों तरफ जो मेन चीज़ है दोस्तों, उद्देश्य है, लक्ष्य है, जिसके इर्द गिर्द पूरा पैराग्राफ चक्कर लगाता है या घूमता है, तो वही बताना दोस्तों, वही इसका शीर्षक होता है। तो शीर्षक हमें बताना दोस्तों। ये नंबर है मातृ ऋण से मुक्ति, बी नंबर है सेवावर्ती बनना, सी नंबर है कर्तव्य का बोध। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। मेन चीज़ क्या दिया गया है दोस्तों कि जो मातृभूमि है, मातृभाषा है, जिसकी गोद में हम खा पी कर अपने भाव को व्यक्त कर कर दोस्तों हम बड़े हुए हैं, उनके प्रति भी दोस्तों हमें कुछ कर्तव्य बनता है। जिन्होंने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है उसके प्रति दोस्तों हम भी कुछ करें। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखाई गई दोस्तों, मातृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए हमें भी कुछ करना है। लेकिन ध्यान रहे, इसका सेवा वर्ती बनना इतना आसान नहीं है, तलवार के धार पर चलने के बराबर है। तो इससे निकल कर आता है दोस्तों कि मातृ ऋण से मुक्ति कैसे मिले, इन चीज़ों पर बात की गई है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये। धीरे धीरे दोस्तों आप लोगों को
पैराग्राफ यानी हिंदी अपठित गद्यांश के भी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। 2-4 जब हम टेस्ट सीरीज बराबर करेंगे दोस्तों तो सारे क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को, किसी की सेवा करने के लिए अवतरण में कमर कसने के लिए कहा गया है। तो क्या कहा गया दोस्तों, किसकी सेवा करने के लिए, ये हमें बताना है। तो किसकी सेवा करने के लिए दोस्तों, मातृभूमि की सेवा करने के लिए। किसकी सेवा करने के लिए, मातृभूमि की सेवा करने के लिए हमें दोस्तों अवतरण में कमर कसने के लिए कहा गया। हम लोगों ने बराबर दोस्तों गद्यांश में देखा ही। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, उपर्युक्त गद्यांश में कुछ करने को कहा गया है। इस कुछ से लेखक का क्या अभिप्राय है। ये नंबर दोस्तों जन्मदात्री माता की सेवा करना, बी है मातृभाषा की सेवा करना, और सी नंबर दोस्तों जननी जन्मभूमि की सेवा करना। तो कौन सा है दोस्तों, किसकी सेवा करने के लिए कहा गया इसमें, तो दोस्तों मातृभाषा की सेवा करना, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, तलवार की धार पर चलने के बराबर का ऐसे क्या मतलब हो सकता है दोस्तों। ये नंबर है अपने को संकट में डालना, बी नंबर है वर्ती को भयभीत करना, और सी नंबर है दोस्तों कष्ट साध्य होना। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, लास्ट में हमारा पैराग्राफ में था कि पर ध्यान रहे इसका सेवा वर्ती बनना इतना आसान नहीं है, इसके दोस्तों व्रत पर चलना तलवार के धार पर चलने के बराबर होगा, यानी कष्ट साध्य होगा दोस्तों, काफ़ी परेशानी होगी, यानी हमें परिश्रम करना होगा अपने आप को सपूत कहलाने के लिए, अपने उपकार को चुकाने के लिए, किसके प्रति, मातृभाषा व दोस्तों मातृभूमि के प्रति। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी कष्ट साध्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, किसकी गोद में खेल कर और खा पी कर हम पुष्ट हुए हैं, ये हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये नंबर विकल्प है मातृभूमि की गोद में, बी है मातृदाई की गोद में, सी है मातृभाषा की गोद में, और डी नंबर है जन्मदात्री माँ की गोद में। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, मातृभूमि की गोद में, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा दोस्तों अब हम लोग पैराग्राफ पर भी चलेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन हमें इन कौन से ना रहे। पहले क्वेश्चन याद कर लेते हैं दोस्तों, किसकी गोद में खा पी कर हम लोग पुष्ट हुए हैं। तो किसकी गोद में, मातृभूमि की गोद में। थोड़ा पैराग्राफ में देख लेते हैं दोस्तों ताकि किसी प्रकार का में कन्फ्यूजन यहाँ से ना रहे। तो देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान से, सबसे पहले माता मातृभूमि और मातृभाषा का हमारे ऊपर भी कुछ ऋण है दोस्तों, जो विकल्प नंबर हमारा ये में था। नेक्स्ट है दोस्तों, यह जननी आपको जन्म देती है, ये की गोद में खा पी कर हम लोग पुष्ट होते हैं और अपने भाव को प्रकट करने की शक्ति देकर हमें सांसारिक सुखमय बनाती है, जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना आपका भी प्रथम कर्म है। प्यारे भाइयों उठो, आलस छोड़ो, कमर कसो और अपनी माँ, किसकी मातृभूमि, मातृभूमि की सेवा में, जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 था। अपने को मातृ ऋण से मुक्त करो, संसार में सपूत करो मातृ सेव को। यहाँ रहे दोस्तों तलवार की धार पर चलने के बराबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 था, कष्ट साध्य होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पांचों क्वेश्चन को यहाँ देखे हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। तो 5 का हमारा आंसर क्या बना है दोस्तों, मातृभूमि की गोद में। किसकी गोद में खा पीकर हम लोग बड़े हुए, मातृभूमि की गोद में खा पीकर हम लोग और खेल कूद कर बड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों पैराग्राफ नंबर 2 को, यानी गद्यांश नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों ताकि आंसर करने में हमें किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन ना रहे। पैराग्राफ क्या है दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों को भोजन के अंत में फलाहार हेतु कुछ बेर लाई। एक माँ अपने बच्चों को भोजन के अंत में फलाहार हेतु कुछ बेर लाई, बेर मेज पर रख दिए। बंटी ने पहले कभी बेर खाए नहीं थे, बंटी ने पहले कभी बेर खाए नहीं थे। उनकी महक उसकी अच्छी लग रही थी, वह लगातार उनकी ओर टकटकी लगाए हुए था। वह बार बार उनके पास जाता और उनको चखने का उपाय सोचता। एक बार जब कोई भी उस कमरे में ना रहा तो उसने एक बेर उठा लिया और गटक गया मतलब खा गया। माँ ने बेरों की गिनती पहले ही कर ली थी। भोजन के समय जब उसने देखा कि बेर कम है तो उसने अपने पतिदेव से इसके बारे में बतलाया। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, पतिदेव को इसके बारे में बतलाया। आगे पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। पिता ने सब बच्चों से पूछा कि तुम में से किसने बेर खाया है, परंतु सभी ने उत्तर नकारात्मक दिया। अंत में गुत्थी सुलझाने को उसको एक उपाय सूझा। उसने कहा कि यदि किसी ने बेर चुरा कर खाया है तो कोई खास बात नहीं, लेकिन जिसने बेर कभी नहीं खाया है
वह उसकी गुठली भी निकल जाएगा और प्रमाण स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर बंटी घबराया और कहने लगा कि मैंने तो गुठली बाहर थूक दी थी। इस पर सब लोग हंस पड़े, जबकि बंटी क्या है दोस्तों, जबकि बंटी नौ आंसू रोने लगा, यानी तेज तेज से रोने लगा। अब दोस्तों पैराग्राफ पढ़ने का मतलब ये होता है कि जब हम पैराग्राफ पूरा पढ़ें तो हमारे अंदर एक चित्र उभर आना चाहिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, बंटी की माँ बेर लेके आई थी, जो दोस्तों खाने के बाद में सभी बच्चों को उसको देना था। लेकिन दोस्तों बंटी था जो कभी बेर खाया नहीं था, वह बार बार उसकी ओर देखते रहा। दोस्तों इसमें लिखा हुआ पैराग्राफ में कि टकटकी लगाए हुए था। जब माँ अलग चली गई तो उसने एक बेर खा लिया, लेकिन उसकी माँ थी जो बेर को गिन के रखी थी। जब उसको मालूम हुआ दोस्तों तो सभी से पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर उसने अपने पति से बताया तो पति ने कहा कि ठीक है, बेर खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कभी बेर नहीं खाएगा वह उसकी गुठली भी निकल जाएगा, जिससे के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये दोस्तों उपाय सुलझाने के लिए कि किसने बेर खाया है। जब यह सुना बंटी तो वह बोला कि मैंने गुठली बाहर ही थूक दी थी। इस पर सभी लोग हंसने लगे और बंटी नौ आंसू रोने लगा। ये है दोस्तों हमारा पैराग्राफ। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला नंबर, माँ बेर क्यों लाई थी। ये नंबर है क्योंकि वह खाना स्वयं खाना चाहती थी। बी नंबर है क्योंकि वह बच्चों से चोरी करने की आदत छुड़ाना चाहती थी। सी नंबर है क्योंकि वह बेरों को भोजन के बाद बच्चों में बांटना चाहती थी। और डी नंबर है क्योंकि बेरों में बड़ी मधुर महक आ रही थी। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि वह बेरों को भोजन के बाद में बच्चों में बांटना चाहती थी, यानी विकल्प नंबर सी, क्योंकि वह बेरों को भोजन के बाद में बच्चों में बांटना चाहती थी। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग अपने पैराग्राफ में भी देख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, माँ बेर क्यों लाई थी। चलिए पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा पैराग्राफ दोस्तों। पैराग्राफ में पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों शुरू में ही मिल जाता है। एक माँ अपने बच्चों को भोजन के अंत में फलाहार, भोजन के अंत में दोस्तों ये देखिए, भोजन के अंत में फलाहार है तो कुछ बेर लाई। बेर मेज पर रख दिए दोस्तों। कब देना चाहती थी, भोजन के अंत में। कब दोस्तों, भोजन के अंत में, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग विकल्प पे चलेंगे। माँ बेर क्यों लाई थी, क्योंकि वह बेरों को भोजन के बाद बच्चों में बांटना चाहती थी। नहीं देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को, बंटी बेरों की ओर लगातार टकटकी क्यों लगाए हुए था। यह है क्वेश्चन नंबर 2, बंटी बेरों की ओर लगातार टकटकी क्यों लगाए हुआ था। क्योंकि दोस्तों वह बेरों को खाना चाहता था, वह बेरों को खाना चाहता था, यानी विकल्प नंबर बी। वो बार बार दोस्तों जब उसकी माँ ने बेर मेज पे रख दिए तो वह उनकी ओर टकटकी लगाए हुए था, क्योंकि वह बेरों को खाना चाहता था। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को, बंटी ने बेर क्यों खाया। यह है क्वेश्चन नंबर 3, बंटी ने बेर क्यों खाया। तो ये नंबर है दोस्तों क्योंकि उसकी आदत चुरा कर खाने की थी, ये गलत हो जाएगा। बी है दोस्तों क्योंकि वह काफ़ी भूखा था, ये भी गलत है। सी नंबर है क्योंकि उसने पहले कभी बेर नहीं खाया था। दोस्तों पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा बंटी पहले कभी बेर नहीं खाया था, इसीलिए तो उसके पिता ने कहा जो कभी नहीं खाया हुआ होगा वह उसकी गठली भी निकल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुना तो बंटी ने कहा कि मैंने गुठली बाहर ही थूक दी थी। तो दोस्तों क्या हमारा आंसर आ गया, क्योंकि उसने पहले बेर कभी नहीं खाया था। विकल्प नंबर सी, डी भी हमारा कट जाएगा। नहीं देखेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, अंत में सब लोग क्यों हंस पड़े। जब हंस पड़े दोस्तों, जब बंटी बोला कि मैंने गुठली बाहर ही थूक दी थी, यानी उसने स्वयं बता दिया, उसकी चोरी का पता लग गया, जो उसके पिता ने सुलझाया कि जो बेर कभी नहीं खाया होगा वह गुठली भी निकल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप की मृत्यु हो जाएगी। या सुना जब बंटी ने तो उन्होंने कहा कि मैंने गुठली बाहर ही थूक दी थी, यानी वह खुद दोस्तों अपने आप को बता दिया कि बेर मैंने ही खाया था। इतना दोस्तों हमारे अंदर चित्त उभर आना चाहिए प्रिय अगर आपका आंसर करने के लिए। तो पिता की सूझबूझ पर ये गलत हो जाएगा। बी नंबर माँ के बेर लाने पर गलत। सी नंबर क्योंकि बंटी ने अपने अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्योंकि बंटी ने अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर लिया, वहाँ बोल दिया दोस्तों कि मैंने गुल्टी बाहर ही थूक दी थी। इस पर सभी लोग तेज तेज से हंस पड़े और बंटी नौ आंसू रोने लगा। तो क्योंकि बंटी ने अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर लिया, विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा। डी भी हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, टकटकी लगाने का क्या अर्थ है दोस्तों। टकटकी लगाया हुआ था बेर की तरफ, यानी उस तरफ देख रहा था, यही तो आंसर हुआ दोस्तों।
टक टक की आवाज़ गलत हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखना यानी विकल्प नंबर बी। वो बेर को ध्यानपूर्वक टकटकी लगाए हुए थे, देख रहा था क्योंकि उनको खाना चाहता था। छिप छिप कर देखना ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे दो महत्वपूर्ण पैराग्राफ दोनों अपठित गद्यांश के 5-5 क्वेश्चन को सॉल्व किए दोस्तों। इसी तरह से आप लोग धीरे धीरे करके दोस्तों अपठित गद्यांश को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम से पहले दोस्तों कम से कम 25 से 30 अपठित गद्यांश के दोस्तों अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक कम से कम दोस्तों गद्यांश से क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि दोस्तों एक अच्छा खासा आप लोग जानते हैं कि 4 से 6 नंबर क्वालिफाई होने के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ, एक नए दोस्तों दो पैराग्राफ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।